नमस्कार दोस्तों जैसे कि जो ट्रैक मेंटेनेंस की उनकी प्रमुख मांगे हैं, जो उनकी कैरियर प्रोग्रेशन है, जो उनकी एलडीसी ओपन टू ऑल है, रिक्स अलाउंस है, 4200 ग्रेड पे है और ट्रैक मेंटेनेंस के भविष्य को, ट्रैक मेंटेनेंस कैडर को अच्छा बनाने के लिए रेल मंत्री जी के द्वारा हाई पावर सेफ्टी कमेटी बनाया गया था और उनका यह कहना था कि 2 महीने के बाद रिपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 6 महीना तक बीतने वाला है, अभी उस हाई पावर सेफ्टी कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया है। तो दोस्तों इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट यही है कि उस जो हाई पावर सेफ्टी कमेटी के रिपोर्ट दिलाने के लिए ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन पूरी तरह से प्रयास कर रही है। दोस्तों AIRTU ने इस बार यह ठाना है कि हम उस हाई पावर सेफ्टी कमेटी का रिपोर्ट हम जल्द ही दिलवाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों हाल फिलहाल में AIRTU के पदाधिकारी ने जो जौनपुर के सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा जी से मिले हैं। दोस्तों जैसे कि अभी संसद का मानसून सत्र आने वाला है और रेल मंत्री जी को संसद में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ट्रैक मेंटेनर के लिए हाई पावर कमेटी बनाया है उनका रिपोर्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों AIRTU ने अभियान चलाया है कि जितने भी सांसद हैं हम उन सांसदों से मिलेंगे और अपनी हाई पावर सेफ्टी कमेटी के बारे में उन सांसद को बताएंगे और वे जब संसद के मानसून सत्र में रेल मंत्री जी से लोकसभा में जवाब मांगेंगे तो रेल मंत्री जी को उस पर जवाब देना पड़ेगा और जल्द से जल्द उस ट्रैक मेंटेनेंस सेफ्टी कमेटी के रिपोर्ट को दिया जाएगा। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया गया है। दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा ने ट्रैक मेंटेनेंस AIRTU के पदाधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलाए और उनसे अच्छे से बात किए। बहुत देर तक ट्रैक मेंटेनेंस की और भी जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर के वे विस्तृत चर्चा किए और बाबू सिंह कुशवाहा माननीय सांसद ने यह आश्वासन दिए हैं कि हम रेल मंत्री जी से पर्सनली मिलेंगे और अगर मिल करके बात नहीं बनती है तो हम इनको लेकर के संसद में जवाब मांगेंगे कि उस सेफ्टी कमेटी के रिपोर्ट को आप जल्द से जल्द दीजिए। इसके अलावा दोस्तों माननीय सांसद महोदय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने बताया कि आपकी जिस प्रकार से स्थिति है मैं इसको पूरी तरह से समझ चुका हूं। मैं इसको लेकर के रेलवे बोर्ड तक भी जाऊंगा, रेलवे बोर्ड को ही पत्र लिखूंगा अपने लेटर पैड पे कि ट्रैक मेंटेनर की जो कल्याण के लिए समिति बनी थी उनके रिपोर्ट आप जल्दी दीजिए और उनकी कैरियर प्रोग्रेशन के लिए रेलवे बोर्ड जो नए नए नियम बना रही है उनको जल्द से जल्द सभी जोनों में इंप्लीमेंट करवाइए। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छी पहल है कि AIRTU के द्वारा फिर से ट्रैक मेंटेनेंस की मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और विभिन्न संसदीय क्षेत्र के सांसद से मिल करके ट्रैकमैन की आवाज को फिर से संसद में गूंजाया जाएगा और रेल मंत्री जी से उस हाई पावर सेफ्टी कमेटी का जवाब मांगा जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही जल्द जब मानसून सत्र होने के बाद उम्मीद है कि जो सेफ्टी कमेटी बनाया गया है उसका रिपोर्ट रेल मंत्री जी के अथक प्रयास से दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी जो एलडीसी ओपन टू ऑल है, हार्ड एंड रिक्स अलाउंस है, रक्षक यंत्र है, 4200 ग्रेड पे है, इन सभी को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक में यूनियन प्रयास कर रही है और अलग अलग अधिकारी से भी मिलते हैं, रेलवे बोर्ड तक वे जाते हैं और इससे भी नहीं सुनते हैं तो जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन भी करते हैं। तो उन्होंने इस अभियान को आगे चलाया है। आप भी अपने अपने जगह के, आप जिस संसदीय क्षेत्र से है वहाँ के सांसद से आप भी मिलिए और ट्रैक मेंटेनर की उनकी प्रोग्रेशन के लिए आप भी उनकी मेमोरेंडम बना करके जो ट्रैक मेंटेनर की प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर के और खासकर जो सेफ्टी कमेटी बनाया गया है उनको लेकर के आप अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद से यह निवेदन करिए कि रेल मंत्री जी से जवाब मांगे, रेल मंत्री जी से पूछे कि 6 से 8 महीना बीत गया लेकिन सेफ्टी कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। मेरे हिसाब से दोस्तों यह था कि उस टाइम चुनाव था तो रेल मंत्री जी के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, जब घोषणा किए हैं तो उनका रिपोर्ट तो अभी तक आ जाना चाहिए था। तो आप भी इस अभियान में AIRTU का साथ दीजिए और ट्रैक मेंटेनर की इस उनकी जो मांगे हैं उनको दिलवाने में आप भी दोस्तों सहयोग करिए। उम्मीद करते हैं यह अभियान सफल होगा और बहुत ही जल्द जो ट्रैक मेंटेनेंस सेफ्टी कमेटी है उनका रिपोर्ट आएगा। दोस्तों उम्मीद करिए यह रिपोर्ट आने से जरूर कुछ न कुछ इसमें ट्रैक मेंटेनर के पक्ष में कोई ना कोई जरूर रिपोर्ट आएगा, या वह एलडीसी ओपन टू ऑल को लेकर के हो, हार्ड अलाउंस को लेकर के हो,
या 4200 ग्रेड पे लेकर के हो या पीवे मैनुअल में संशोधन को लेकर के हो, जरूर कुछ न कुछ इसमें ट्रैकमेंट पक्ष में आएगा। हमको तो लग रहा है कि रक्षक यंत्र इस रिपोर्ट के बाद रक्षक यंत्र सभी डिवीजन और जोन में दे दिया जाएगा, ऐसा हमको अनुमान लग रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप इस सांसद महोदय जी से मिलने के अभियान के बारे में आप क्या सोचते हैं? AIRTU का साथ दीजिए और ट्रैक मेंटेनर को कल्याण के लिए, उनकी मांगे पूरी करवाने के लिए जोर शोर से आप लोग भी प्रयास करिए। बाकी दोस्तों मेरी ओर से भी प्रयास जारी है, आप लोग भी प्रयास करिए, सब मिलेंगे तभी ट्रैक मेंटेनर का कुछ अच्छा हो पाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार की अपडेट अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।